द लाइव सेशन विद द ज्ञानी। आइए आज जुड़ते हैं सौरभ शुभ जी से। स्वागत करते हैं हमारे आज के कवि का। मैं क्लियर दिख रहा हूँ ना? जी हमको लग रहा है थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ। जी, सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साथ जीरोन से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। चलिए तो आप सबका सबसे बहुत बहुत पहले स्वागत है। जी, आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे इंस्टाग्राम की पब्लिक को दीजिए। आलोक भाई सेविंग कर लेना। बिल्कुल अभी ही कर लेंगे सेविंग, जल्दी जल्दी ही कर लेंगे। कवि कुमार यशास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए हमारे साथ कवि भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सभी लोगों का दिल से। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी भैया, पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम सौरभ शुभ है और अभी इसी लॉकडाउन में मैंने कुछ कविता कहानियां लिखना शुरू किया है। नहीं तो मैं बहुत पहले से नहीं लिखता हूँ, तो शौक है लिखने का, कुछ इंटरेस्ट है तो लिखते हैं। अभी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी तो शायद टाइम ना मिले। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप। अनिकेत भाई हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम साथ पढ़े हैं। और गौतम, ये कुलदीप गौतम जी हैं शायद, ये जो हमारे साथ जुड़े हैं। सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जी। सबका बहुत बहुत स्वागत है। 10 लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा जी। चलो भैया, और कुछ बताइए। जी बस हम तो बढ़िया हैं, आपसे बस बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। बिल्कुल, हम भी तो इसीलिए आए। आपसे बात करके उस दिन सही में काफी अच्छा लगा। जी बिल्कुल, आपसे तो फोन पे भी बात होती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मजा आ गया। पहली बार आपसे जब फोन पे बात हुई थी तो लगा ही नहीं था कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। हाँ भैया, वो तो है। जी, तो आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपने लिखना कब शुरू किया था? कब आपको लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए? अब वैसे भैया मैंने 1-1.5 साल पहले एक कहानी लिखी थी तो उन लोगों को काफी पसंद आई थी। तो उसके बाद फिर मतलब टाइम नहीं मिला लिखने को। तभी जस्ट लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबको टाइम ही टाइम था, घर पे सब लोग थे, अपने अपने हॉबीज, अपने अपने शौक पूरे कर रहे थे। जी, इतना पर्याप्त टाइम लॉकडाउन में सोचने के लिए सबको मिला कि उन्हें करना क्या है। तो मैंने भी लॉकडाउन में ही लिखना शुरू किया। बेसिकली मैं कहानी, कविताएं बहुत हैं हम जी तो जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप मतलब नया नया ही लिखना शुरू किया है। नीरज रजक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमित मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नीरज भैया ये हमारे साथ पढ़ते थे, नीरज अनिकेश जो हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, अमित मेहरा, अमित के बारे में थोड़ा सा बता दें। अमित तो मेरा काफी मतलब क्लोज फ्रेंड है, हम लोग बहुत क्लोज है, मतलब बिल्कुल भाई की तरह। हम लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। जी, बहुत स्वागत है अमित मेहता जी आपका। बहुत अच्छे मित्र हैं आपके। हाँ, बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम लोग काफी सालों से जुड़े हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आपने जब लिखना शुरू किया था तो मतलब कहानी लिखी थी जब आपने, उसके बाद आपने कविताएं लिखना शुरू किया। जी, तो आपको याद है आपने पहली बार कौन सी कविता लिखी थी? हाँ, पहली बार भैया मैंने एक कविता लिखी थी लॉकडाउन में। आपको याद होगा कि पुलिस वाले आते थे ताकि लोग बाहर ना निकले, और जो बाहर निकलते थे उसको मार के मतलब भगा के अंदर करते थे। हाँ, तो एक बार मुझे याद है कि मेरे ही मोहल्ले में वो पुलिस वाले आए थे, तो ऐसे ही सारे लोगों को भगा रहे थे। जी हाँ, सारे लोगों को भगा रहे थे। तो उसमें लेडीज पुलिस भी थी और जेंट्स पुलिस भी थे। तो मैं छत से सब देख कर हंस रहा था, तो उसी पर मैं कविता लिखा था। आप बोले तो मैं सुना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है सचिंद्र वर्मा जी। जी बिल्कुल, सुनाते जाएंगे धीरे धीरे। और दुर्गेश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये शायद आपके ही कोई मित्र है। सचिंद्र वर्मा जी हमारे कॉलेज के मित्र हैं। और अंशुमन जी, मेरे स्कूल जी अंशुमन जी, आपका भी स्वागत है जी। तो आपको याद है अभी वो कविता जो आपने सबसे पहले लिखी? हाँ जी, याद तो नहीं, लेकिन हम लिखे हैं तो वो हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। जी जी तो कविता कुछ इस तरह से थी
कि जी। मैंने एक लेडीज पुलिस को देखा था नीचे पे, जी तो उसी पे मतलब टारगेट करके मैंने कविता लिखा था कि जी। आंखों से आंखें लड़ी फिर बातों से इकरार हुआ, आह आंखों से क्या बात आंखें है। लड़ी और फिर फिर बातों बातों से से। इकरार हुआ, जी। छत से दिखी एक पुलिस वाली से मुझे प्यार हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या भैया, आंखें जी ठहरी देर तक फिर होठों पर मुस्कान आई, जी आंखें ठहरी देर तक फिर होठों पर मुस्कान आई, जी। मुस्कुराया उसने भी तब जान में जान आई, क्या मुस्कुराया बात उसने है। भी तब जान में जान आई। हाँ, बहुत सही जगह जा दिल रहे हैं मेरा कैद आप। दिल मेरा जी। कैद हुआ उसके दिल के तहखाने में, दिल जी। मेरा कैद हुआ उसके उसके दिल दिल के के तक। तहखाने में, जी। बोली चलो तुमको चाय पिलाते हैं थाने में। क्या मैं बात है, थोड़ा बहुत डर अच्छा के। अवसर मिला आपको। ये देखिए, अनिकेत जी हाँ क्या बात बिल्कुल, है। बहुत खूब सचिंद्र वर्मा जी कह रहे हैं और शुक्रिया दुर्गेश जी सभी कह का रहे हैं क्या बहुत, बात है। और देखिए हंस भी रहे हैं, सभी अमित का जी तो हंस बहुत, रहे हैं। हाँ, सभी उत्तम का जी कह बहुत रहे बहुत हैं बहुत शुक्रिया। खूब। जी। एंजल पीहू रानी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पापा की कुछ ऐसे परी। था, दिल मेरा कैद हुआ उसके दिल के तय खाने में, वह जी। बोली चलो तुमको चाय पिलाती हूँ मैं थाने में। फिर जी। चाय का शौकीन बावजूद मैं हाँ। वहां से फरार हुआ। मैं वैसे चाय बहुत पीता हूँ, मतलब आदत सी हो गई चाय, वैसे बहुत लोगों का फेवरेट होता है, आपने मेरा भी देखिए है। चाय की बात की और अफसा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अफसा खान जी आपका बहुत ये बहुत भी। स्वागत है। ये चाय की नशेड़ी हैं। आपको चाय पसंद अच्छी होगी बात लेकिन है। ये चाय की नशेड़ी हैं। हाँ, जी चाय पे चलिए भाई, लिखती भी हम भी होगी कुछ सुनाएंगे बहुत। और मैं स्वागत कर लेता हूँ। हरिओम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये झांसी से ही सबका हैं स्वागत है। और इंस्टाग्राम पर ही हम सबसे पहले मिले थे, वो मोनी चार पटाले ही सुन के। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। देखिए कमेंट में काफी लोग हंस रहे हैं। अच्छा लगता आपका है जब ऐसे कमाल। कमेंट आते हैं तो। हाँ, और आपसे कौन कह रहा था कि बहुत तेज है? किसी ने कहा, हाँ हरिओम जी कह रहे थे कि बहुत तेज है। शुक्रिया आपका मैम, जी। दुर्गेश खाने में पनिशमेंट भाई तो नहीं तुम्हारा अच्छा, मिला। भाई तुम्हारे अच्छा। चाय से नहीं नहीं, बहुत गहरा पनिशमेंट नहीं नाता है। जी मिली। बिल्कुल। और हाँ देखिए बिल्कुल, 15 लोग हम जुड़ चुके हैं हमसे। 16 लोगों का बहुत 16 लोग स्वागत है। हैं। जी जी, बहुत अच्छा, बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे की लाइन है कि चाय का जी शौकीन मैं बावजूद वहां से फरार हुआ, जी। उफ इस भोले आशिक पर कितना अत्याचार हुआ। क्या बात है, बहुत अत्याचार मेरी हुआ। इतनी सी प्रेम कहानी और क्षण भर का प्यार, मेरी इतनी सी प्रेम कहानी और क्षण और भर का क्षण भर प्यार, का प्यार। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ फिर नहीं करूंगा उस चेहरे का दीदार। जी बिल्कुल। खाने की चाय आपको अच्छी नहीं लगी, तो ये चाय रही कुछ पसंद थी पंक्तियां। लेकिन। जी। हाँ, लेकिन थाने की चाय किसको पसंद आती, पापा की क्या परी। पता पनिशमेंट मिल जाए। जो भी हाँ नाम है शुक्रिया, आपका, ये बहुत जूही मेरी स्वागत है। फ्रेंड, हाँ धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जूही मेरी फ्रेंड है। जी शुक्रिया, जूही हैप्पी जी गर्ल, आपका हैप्पी बहुत थैंक्स, बहुत हैप्पी। स्वागत है। हैप्पी गर्ल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमेंट करने के लिए। उफ। थैंक यू मैम, थैंक यू अमित, देखिए कमेंट्स थैंक यू देखिए अक्का मैम। आप। जी बहुत बढ़िया। सुनाइए, हाँ आपने मतलब पहली कविता लिखी और उसमें ही मतलब आनंद आ हाँ। गया सुनने वालों को ही। थोड़ा हास्य की मतलब तरफ वो ये जा रहा कविता है। क्या ऐसी होती है ना कि हाँ सबसे पहले इसका आनंद लिखने वाला लेता है, फिर सुनाने में मजा आता है हाँ, और फिर सुनने वाले को मजा वो तो आता है। है। जी गजब। सचिंद्र वर्मा जी शुक्रिया भैया। धन्यवाद। तो ये जी थी मेरी पहली कविता, जी बहुत बढ़िया। जैसा कि मतलब आपने पूछा और हम बताएं। सुन के लगा ही नहीं कि पहली है। हम्म। देखिए और सूरज प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है स्वागत है सूरज जी भैया। आपका। सभी लोगों का दिल से स्वागत है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कभी की कवि के चेहरे पे चेहरे में हमेशा हमेशा मुस्कान रहता। मुस्कान रहता है। आप जी शुक्रिया बिल्कुल। भैया, शुक्रिया दिल में दर्द बहुत। भी होता है तब भी और मुस्कुराना पड़ता बिल्कुल है। सुनाते हैं। आनंद जी रोमांटिक बिल्कुल। शायरी सुनाओ। हाँ ठीक है, चलिए अब भैया आप कुछ सुनाइए फिर। जी चलिए फिर सचिंद्र लोग वर्मा जी आपसे कह कह रहे रहे हैं, वो एक बार और भी कह चुके हैं तो मैं भी कुछ सुना देता हूँ। कुछ रोमांटिक उनको सुनना था तो
आपका कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ? नहीं, इधर सही है, सब सही आ रहा है। हाँ, अभी अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। तो अच्छा जी। चलिए सुनाता हूँ मैं। अभी मुक्तक एक मैंने लिखा था कि तुम तो उसका बातें करना, पत्ते शाखें लिख अच्छा जी। डालो। तुम तो उसका बातें क्या करना, बात है। पत्ते शाखें लिख डालो। चुंबन उसके होठों का तुम, वाह। मीठी दाखें लिख डालो। चुंबन उसके होठों का तुम, हाँ हाँ, दाखें क्या कहना हमारे है। इधर किशमिश को बोलते हैं, जो अंगूर से बनता है ना, जब अच्छा अंगूर जी। पुराना हो जाता है, जैसे भी बनता हो, तो वो होता है किशमिश, हमारे हाँ यहाँ कहते हैं हाँ उस जी। किशमिश को दाखें। तो चुम्बन उसके होठों का तुम, अच्छा जी। मीठी दाखें लिख डालो। इतना कुछ तो लिख डाला है, बोलो अब क्या बाकी है। क्या कहते हो उसकी क्या बात आंखें, है। क्या कहते हो काल कोठरी, उसकी आंखें लिख डालो। वाह, जी, क्या बात है, ये बहुत लिखा सुंदर था भैया। मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हरिओम जी ने स्टेटस पे भी लगाया था, अपने इंस्टा पर भी मुझे मेंशन अच्छा जी। करके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी पहली कविता क्या सुन के बात सच है। कहें तो मुझे 1% भी नहीं लगा कि ये किसी ने पहली बार कोई कविता लिखी है। अच्छा, जो कहानी आपने लिखी थी अच्छा उसका इसी आइडिया कहाँ से आया था आपको? वो कविता का शुक्रिया आइडिया। निकेश जी। जी, ये कल ये कोठरी अलग काल से। कोठरी। ओ मुसरा तो अच्छा, गजब लिख दिया। मिश्रा लिख रही थी शायद, गजब लिखा रहा। थैंक यू अ, सो मच अनिकेश भाई। अरे आप यहाँ भी देखिए, ये चुम्मा चाटी शुरू कर दी। चलिए शुक्रिया अमित जी। चलिए। जी हाँ, कहाँ से आपको आइडिया आया था कि आपको कहानी भी लिखनी चाहिए, शुरुआत में जो आपने लिखी थी? हम फेसबुक जब फेसबुक चलाया तो वैसे पहले तो बहुत ऊपर जो औरों की तरफ फोटो डालते थे, लाइक कमेंट पे मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। जी हाँ, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। हमारे साथ कुछ लेखक जुड़ते गए, एक दो लोग ऐसे। मैंने उनका देखा कि जी उनका पोस्ट सच में बहुत अच्छा और काफी अच्छा लिखते हैं। तो मेरी एक हाँ, आदत है कि हम जैसे किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम वो चीज करें। जी जी, बिल्कुल और एक बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल। अच्छी आदत है मतलब। तो हम देखे तो हम भी थोड़ा थोड़ा लिखना ट्राई किए, शुरू में तो थोड़ा इधर उधर हुआ, बट फिर भी हम्म, काफी लोगों ने सराहा, प्रशंसा किया, तो मुझे मोटिवेशन मिलता गया। और मैंने कहानी हम्म, लिखना शुरू किया, फिर कहानी के साथ साथ कविता भी शुरू कर दी। जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, आप अच्छा मतलब लगता है अच्छे लिखना, लोगों की मतलब संगत में अंदर से आए काफी और सुकून आपने भी था। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, संगत से असर पड़ता है। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। देखिए, सब लोग सुन के कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो शुक्रिया गौतम भैया, शुक्रिया मैम। देखिए, सभी लोग लगातार हाँ जी। कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कुछ आपके व्यवहार से आए हैं, कुछ हमारे व्यवहार से, कुछ कविता प्रेमी शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं। फिर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ इशू हो नेटवर्क रहा है प्रॉब्लम हो को रहा लग है। रहा है भैया। जी, अभी ठीक आया, अभी ठीक आया। जी हाँ, हाँ, तो जैसे अब आप अभी जो ठीक है। लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे हाँ बहुत जी। पसंद आता है। तो आपकी ऐसी कोई कविता या शायरी या शेर कुछ जो आपको अच्छा लगता हो? मुझे तो वैसे सब कुछ ही अच्छा लगता है आपका, हाँ जो भी आप लिखते हैं। हाँ, मैंने एक कविता लिखा था जब मैं 11 12 में था। तो मैं थोड़ा उस समय पढ़ाई में थोड़ा वीक सा हो गया, मतलब वीक हो गया था, मतलब पढ़ने और में मन नहीं लग 11th रहा में था, मैं हो जाते भाग हैं, जाता नहीं था। नहीं, 11th तक सही हाँ चलता है क्या? 10th क्लास में हाँ बहुत ज्यादा जोश रहता है, अपना बता रहा हूँ। हाँ और 11th में भी बहुत जोश रहता है जब 10th पास करके आते हैं कि हाँ। और हाँ। 10th में मेरी 82% बन गई थी जोश जोश में, उसका जोश 11th क्लास तक अच्छा रहा। जी। और उसके बाद जब हाँ 12th में आया तो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। वही आ गया समीम अभी जी रात। हमारे साथ जुड़ तो चुके हैं। हाँ, समीम भैया जी, ये मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे शायर हैं। ये अच्छा जी। और मतलब आप इनको सुनेंगे, मुझे इनको सुन के ना मुझे राहत इंदौरी याद आ जाता है। अच्छा जी, चलिए फिर जरूर सच सुनेंगे में इनको। इनकी जितनी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप इनका नया यूट्यूब चैनल भी अभी आया है, शुरू ही किया है इन्होंने, तो उसको भी आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि शुभ जी बहुत अच्छा लिखते हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको पोस्टर में भी दिख रहा होगा जो मैंने शेयर किया था। तो शुभ हाँ शुभ जी। जी को आप फॉलो करें।
और ये वीडियो हमारा जो है बाद में यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो लोग हमारी ये हंसी मजाक वाली बातें, शेर शायरी जो मिस कर दें, वो यूट्यूब पे जाकर बाद में देख सकते हैं। बिल्कुल, आप लिंक बायो में डाल दीजिएगा और बाकी लोग वहां से चले जाएंगे। जी बिल्कुल, सही बात है। तो मैंने कविता लिख दी थी वहाँ रूम में, मैं अकेले रूम में रहता था, रूम लेकर रेंट पे, तो वही पढ़ाई करता था। तो एक दिन मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ था, मतलब तो उस दिन बहुत डांट पड़ी थी स्कूल में, टीचर मतलब ज्यादा बोल के मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने घर आके एक कविता लिख दी गुस्से में। तो गुस्से में। ये तो उत्तम जी कह रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा भी मन कर रहा है सुनाने का जी। और ये भी हमारे साथ देखिए जल्दी ही लाइव सेशन में ये हमसे जुड़ने वाले हैं, हम लोगों की बात हो चुकी है और इनकी कविताएं सुनिएगा आप, धीरे धीरे नए लोगों से मिलते जाएंगे। बहुत अच्छा। और शुभ जी भी आएंगे आपको सुनने के लिए। बिल्कुल, हाँ, हम अभी सभी लोगों को देखेंगे, फॉलो करेंगे भी। हाँ जी, सुना दो भाई प्लीज। बिल्कुल अमित अभी सुना रहा, तो आप बोले तो मैं उस कविता को सुनाऊं? जी जी, स्वागत है। बिल्कुल, मैं खुद सोच रहा हूँ कि आप वो कविता सुनाए, इसलिए मैंने बात छेड़ी। धन्यवाद समीम जी, आप आए। ये सिद्धार्थ नगरी से हमारे साथ जुड़े हैं, जो मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत नाम है इनका। शुक्रिया। अभी इन्होंने डीपी चेंज कर दी है, पहले इनकी डीपी जो थी वो राहत इंदौरी जी के साथ थी। अच्छा जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी किसी दिन हमारे पेज से लाइव आएंगे। हाँ, एक्चुअली हमारा भी एक सपना था कि राहत इंदौरी के साथ जाए, मिले। तो एंड कुमार विश्वास, आप तो कुमार विश्वास के बहुत बड़े फैन हैं, हम देखे हैं आपको। फॉलो भी करता हूँ मैं उनको। हाँ, हर जगह फॉलो करते हैं जी जी। तो अब जल्दी से जो दर्शक हमारे बैठे हैं कविता के लिए, जी हाँ, स्वागत है। हाँ जी, हम सुना। जिंदगी के पन्ने कुछ इस तरह से भरते रहे जी, जिंदगी के पन्ने कुछ इस तरह से भरते रहे, कुछ पल ने खुशियां दी, कुछ पल ने खुशियां दी और कुछ गम के बाजार में बेचते रहे। बहुत बढ़िया। जिंदगी के हसीन वक्त से कुछ यूं खिलवाड़ किया, मतलब काफी उस समय को बर्बाद कर देते थे। मोबाइल में नहीं होता था, बच्चे गेम खेल के पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, इधर उधर की बातें। बिल्कुल, तो आजकल के बच्चे मोबाइल में गेम ज्यादा खेलते हैं। जसवंत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप आए, हमसे जुड़े। यही तो बात होती है, कभी में हर जज्बात लिख देता है। जी बिल्कुल, अभी हमारे मन की बात करता है। जी जी, स्वागत है। तो अगली लाइन है कि जिंदगी के हसीन वक्त से कुछ यूं खिलवाड़ किया, अतीत झांकने की हिम्मत न रही और भविष्य से डरते रहे। जी, अतीत झांकने की हिम्मत न रही, भविष्य से डरते रहे। जी, बहुत बढ़िया। उधर ख्वाहिशों ने खुदकुशी की, उधर ख्वाहिशों ने खुदकुशी की, इधर ख्वाबों ने दम तोड़ा। सॉरी फॉर ये, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत बहुत क्या बात है सर है वो ये जो हमारे पहले लाइव सेशन में जुड़े थे अभिषेक सिंह सहर जी, उनका नाम, ये जफाकत नाम से वो जो जुड़े हैं, करेक्ट ब्रो। देखिए अनिकेत जी, आप मतलब बिल्कुल संतुष्ट कर दिया है आपने अनिकेत जी को। बहुत स्वागत है, यह सबका स्वागत है जी। उधर ख्वाहिशों ने खुदकुशी की, इधर ख्वाबों ने दम तोड़ा। हम जरूरतों और जिम्मेदारियों के भंवर में फंसते रहे, हम जरूरतों और जिम्मेदारियों के भंवर में फंसते रहे। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्ञान की रोशनी फैली थी, सुविधाओं का भरमार था। मतलब स्कूल के टीचर तो पढ़ा ही रहे थे, बाकी लोग पढ़ने के लिए कर ही रहे थे। तो इस पे मैंने लिखा था कि ज्ञान की रोशनी फैली थी, सुविधाओं का भरमार था, फिर भी अपनी नाकामयाबी को बहानों से ढकते रहे, फिर भी अपनी नाकामयाबी को बहानों से ढकते रहे। जैसे होता है ना भैया, कभी कभी हम रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता तो हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं। अरे वो सर अच्छे नहीं पढ़ाते थे, हमको सुविधा नहीं मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अनिकेश भाई तो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कौन से सर अच्छा नहीं पढ़ाते, कौन सी मैडम नहीं पढ़ाते। कुमार भाई और राहत सर के साथ हमें काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी जी भाई, मैं आपको बता रहा था, समीम जी ने मंच किए हैं कुमार विश्वास जी और राहत इंदौरी जी के साथ, बहुत नाम है इनका। बहुत शुक्रिया। और देखिए ये हमसे जुड़े हैं समीम जी, ये सिर्फ मतलब वैसे तो इनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका ये हमारे प्रति प्रेम है कि मतलब जब भी मैं फोन लगाता हूँ तो ये मुझसे बात करते हैं। और वैसे बहुत नाम है इनका, नहीं रहता है समय, तब भी ये मेरे लिए टाइम निकालते हैं और आज इस लाइव सेशन में आए
और बहुत अच्छा लगा, बेहद खूबसूरत जिंदगी की सच में अच्छा हकीकत लगा। लिखी थी। ये देखिए आपके लिए थैंक यू कमेंट जी। आया है अभिषेक जी का। हाँ हाँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक जी। वाह क्या बात है, बचपन की याद आ गई। जी, सबको याद आ रही है बचपन की। अनिकेत आंसर आया, अनिकेत को क्या याद आया मुझे पता है। तो अगली जसवंत पंक्ति जी कुछ इस कहना तरह है। थी कि जी ज्ञान जी, इनका कमेंट आया ज्ञान कि की हम तो रोशनी अभी फैली थी स्कूल में ही स्कूल में गुजरा ही था। दादा। जी, स्कूल टाइम है तो आप खूब एंजॉय कीजिए, और बाद में क्या है कि आप भी हम लोगों की हाँ तरह स्कूल टाइम मिस करेंगे। हाँ, नहीं, हर पल को एंजॉय करना चाहिए, जो भी पल मिले, जैसा भी पल मिले, खुल के एंजॉय करो, मतलब दोबारा वो चीज आती नहीं आपको, जी आपके जी पास। बिल्कुल। जी तो अगली जी, पंक्ति सुनाइए कुछ आप। इस तरह थी कि ज्ञान की रोशनी फैली थी, सुविधाओं का भरमार था, फिर भी जी अपनी नाकामयाबी को बहानों से ढकते रहे। जी। किताबें दुल्हन बन बैठी थी, मतलब एक्चुअली में दुल्हन कहने का सेंस है आपकी कि मतलब किताबों से इमेजिनेशन हमें प्यार करना क्या था। कहने, अभी आपने एक जो लाइन सुनाई थी ना, वो ख्वाब वाली कौन सी थी? क्या कह हाँ रहे हाँ थे हाँ आप भैया। इसी कविता में? क्या लाइन थी वो, उधर, मुझे बहुत। हाँ, जी, उधर ख्वाबों उधर ने दम ख्वाहिशों ने तोड़ा वाला। खुदकुशी की, इधर हाँ ख्वाबों। हाँ। हाँ हाँ जी। जी जी, ये वाली लाइन आप फिर से हाँ रिपीट भैया। कर दीजिए, मैं इसको दोबारा से सुनना चाहता अच्छा हूँ। जी। इसमें आपकी इमेजिनेशन के लिए जितनी तालियां बजाओ कम है, जितनी तारीफ करो शुक्रिया कम भैया, है। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी। जी मैं अपने सभी अनुज भाइयों का आभारी, बहुत शुक्रिया सर, कवि कुमार जी, जैसा, शुक्रिया। शुक्रिया भैया। जी, तो सभी वो वाली लाइन मिलकर। मैं रिपीट करूं? ठीक है। जी तो कुछ इस तरह की, उधर ख्वाहिशों ने खुदकुशी की, इधर जी ख्वाबों ने दम तोड़ा। जी उधर ख्वाहिशों ने खुदकुशी की, इधर ख्वाबों ने जी दम तोड़ा। हम जरूरतों और जिम्मेदारियों के भंवर में फंसते रहे, जैसे जी, जैसे उम्र की बहुत दहलीज बढ़िया। पार करते ये हैं, जो ऑब्वियसली। इमेजिनेशन थी ना, ये जो आपकी हाँ इमेजिनेशन, ख्वाब दम तोड़ रहे हैं, ख्वाहिशें खुदकुशी कर रही हैं, हाँ 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 जी भैया। ये बहुत ही खूबसूरत एहसास इसको सुनकर होता है। क्या भैया। जी। तो मेरी अगली लाइन थी कि किताबें दुल्हन बन बैठी थी, फिर भी प्यार न हुआ। आहा। किताबें दुल्हन बन बैठी थी, फिर भी फिर प्यार भी न हुआ। प्यार ना। हम हम अरेंज बर्बादे मैरिज। इश्क के तलाश में हर जगह भटकते रहे। जी, अरेंज मैरिज किताबें में होता है दुल्हन। ना ऐसा, अच्छा जी। कि दुल्हन से प्यार नहीं होता। अरेंज मैरिज में धीरे धीरे हो जाता है, फिर शुरुआत में नहीं होता, मतलब किसी और से नहीं, प्यार, शुरू में किसी ही और होता से है, शादी धीरे हो। धीरे तो फिर। हाँ, शुरू में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जी, टाइम गुजरता है तो थोड़ा सा, देखिए बट कितने कितने अच्छा प्यार अनुभवी हो तो। व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। सत सत नमन आपको, आपकी ही बात कर रहा हूँ मैं। आपको इतना एक्सपीरियंस है। मैं आपका नरेशन रीफा इसे पूरा सुनना चाहूंगा, आकाश। यूट्यूब पे है। जी हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, ये यूट्यूब पर आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत जल्दी ही यूट्यूब पर मिलेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्टेटस पर हमारे स्टोरी में आपको पता चल जाएगा जैसे ही वीडियो आएगा। किताबें दुल्हन बन बैठी थी, हम घूंघट उठाना चाहते थे, हाथ कांपने चलिए हम लगे, सुना रहे। हाथ कांपने लगे। वेल डन सौरभ। बहुत बढ़िया। थैंक यू संजू। संजू जी। संजू देखिए, संजू मेरी फ्रेंड है, फेसबुक पे, मतलब काफी अच्छा ये भी लिखती है। और जी, पता है बहुत बढ़िया। इनकी जो चीजें, मतलब हम दोनों के बीच काफी सिमिलरिटीज है, मतलब हर जी तरह की सिमिलरिटीज, बर्थडे भी एक ही मंथ में, हम लोग का इंटरेस्ट भी एक ही चीज में है। जी जी, बहुत और बढ़िया। ये, देखो तो इन सही अनिकेश बातों से अनिकेश जी कह रहे हैं कि कोशिश करो प्यार करने की। अज्ञान के हाँ ज्ञान की बिल्कुल, वो तो सलाम, सबको शुक्रिया करना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीम जी का। तो हम अगली लाइन तब तक सुना रहे हैं। जी किताबें दुल्हन बन बैठी थी, फिर भी प्यार न हुआ। हम जी बर्बादी इश्क के तलाश में हर जगह भटकते रहे। जी होता है ना, जब हम इस उम्र पे आते हैं तो मन जी भटकता है चारों तरफ, पढ़ाई को छोड़कर हर तरफ ध्यान जाता है। तो मैं मतलब धीरे धीरे आपके बारे में और अच्छे से बहुत कुछ जानता जा रहा हूँ। शुक्रिया भैया। अब जी अच्छा जी। तो किताबें दुल्हन बन बैठी थी, फिर भी प्यार न हुआ। हम बर्बादे इश्क के तलाश में हर जगह भटकते रहे। महफिल सजी थी उनकी, फिर भी हमने तन्हाई को चुना। बहुत जी से लोग होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद होता है, अकेले डायरी लिखते हैं, या फिर अकेले जो भी सोचते हैं, थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी अकेले रहना पसंद आता है, तो इसी पे मैंने लिखा था, ये महफिल कमेंट सजी थी ये उनकी, आपके फिर लिए भी आ हमने। रहा है, आपके कोई मित्र है जो क्लास लेने जा रहे हैं अभी?
ओके ओके, कोई बात नहीं, वेल डन, सॉरी जी मैं आप क्लास आए, में जा रहा बहुत हूँ। बहुत कोई धन्यवाद, आप इतने इतना समय के बहुत लिए है। भी हमसे जुड़े। बाकी आपको यूट्यूब पर हाँ मिल जाएगा। जी ओके जूही, थैंक यू। जी संजू वो आप ये तो अगली लाइन है, महफिल सजी थी उनकी फिर भी हमने तन्हाई को चुना, वो जी बेवफाई करते गए और हम रुसवाई करते गए, वो बेवफाई जी करते बहुत गए और बढ़िया। हम रुसवाई करते। तो ये थी मेरी जी कविता। हाँ बहुत ही सुंदर कविता, और बिल्कुल इसमें इसमें कुछ कुछ लाइनें तो ऐसी हैं कि बार बार हम सुनते रहेंगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ और बिल्कुल। मतलब बहुत सुंदर कविता, आपका लिखने का अंदाज एकदम अलग है। और ये क्या कह रहे हैं, हमारे समीम जी कह रहे हैं, स्ट्रगल कीजिए, सफलता आप लोगों के बहुत करीब है। जी बड़े भैया आपके और आशीर्वाद से लगे हुए हैं। और ये देखिए नए लोगों को देखा है कि जिनको कुछ लोग जानते हैं उनको और लोग जाने, अच्छा और हम अच्छा इसीलिए जसवंत सबको अपने पेज से जसवंत लाइव जुड़ा। जी अच्छा जी, हाँ जसवंत भैया कह रहे, वाह वाह भैया, लगता है मेरी बात कर रहे हैं सौरभ जी। अच्छा, हम जी ये कविता बिल्कुल। लिखे थे तो बहुत से लोग खुद से रिलेट किए थे। जी आप जी रिलेट कर बिल्कुल, सकते वाह हैं, वाह। मतलब बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, हाँ हाँ स्ट्रगल बिल्कुल कीजिए, यही सफलता होता है। बहुत करीब है। शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया सर। तो अब अपने बारे में और कुछ, आप कुछ बोलिए और जी सुनाइए आप। मैं तो बस अभी असल है भैया, फिलहाल हम आपको आपको थोड़ा बता दें आपसे हम कैसे जुड़े। तो फेसबुक पे मुझे कोई सजेस्ट किया था कि एक आलोक अज्ञानी है, उनके पेज से आप लाइव आइए। तो मैं आपके जी फेसबुक पेज पे गया और वहां से आपका व्हाट्सएप पे जुड़ा। तो मैंने आपकी डीपी देखी, तो आप वो वाला फोटो लगाए थे, ऐसे करके लगाए थे, ये वाली फोटो ऐसे। तो अच्छा उसमें थोड़ा सा अच्छा, हाँ हाँ, जी उसमें थोड़ा सा आप हंस नहीं रहे थे, थोड़ा सा सीरियस थे, तो हमको लगा कि मैसेज करे, पता नहीं यहाँ आप क्या रिप्लाई देंगे, मैं थोड़ा सा डर सा गया था। तो नहीं नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ आपको सजेस्ट किया किसी ने मेरे लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन दिनों मैंने फेसबुक लाइव हाँ शुरू किया था ना, लेकिन क्या है कि हाँ मुझे लगा इंस्टाग्राम पर ये हम इजीली कर सकते हैं कि मैं और आप दोनों आकर हाँ जी। यहाँ पर मतलब बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अकेले सुनाने में ना वो मजा नहीं है। हाँ ये तो है। जी दुल्हन तो वाला जैसे लाइन एक जैसे बार और हम, सुना दीजिए, अमित जी आपसे कह रहे हैं वो दुल्हन वाला, किताब है अच्छा जी, दुल्हन। जी और फिर इसके बिल्कुल बाद जरूर। मुझसे भी ये कह रहे हैं कि मोनी चार पटा लें प्लीज। मौलिक सार पर चलिए, इसके बाद आप सुना दीजिए। जी तो आप शुरू कीजिए किताबें कविता। दुल्हन, हाँ जी, किताबें दुल्हन बन बैठी थी फिर भी जी प्यार न हुआ, जी किताबें दुल्हन बन बैठी दुल्हन थी बन फिर बैठी। भी प्यार न हुआ, हम बर्बादे जी इश्क की तलाश में हर जगह भटकते रहे। बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। ये थी। जी यही मैं कह तो रहा था फिर कि आपकी आपसे जो जैसे जुड़े, बार बार हाँ। सुनने का मन करता है। अच्छा ये जी। देखिए जो बुंदेलखंड में मैं सुना देता हूँ, जो हमारे जसवंत जी जो सुनकर हमसे जुड़े थे। अच्छा जी, आने वाले बिल्कुल कल सुनाइए। में साहित्य की नई रोशनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भैया बहुत शुक्रिया सलीम सर, जी। जी तो हमारे बहुत शुक्रिया सर। बुंदेलखंड में ना लड़की को मोड़ी कहा जाता है। ये अमित, कविता एक अच्छा जी। हमारे प्रबोध भारती जी हैं, करेरा से, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं वो। बुंदेलखंडी में अपनी अच्छा जी। रचनाएं लिखते हैं, बुंदेली भाषा में, कभी कभी जी हिंदी भी लिखते हैं, बुंदेली भी लिखते हैं। तो उनकी बुंदेली जी। कविताएं पढ़कर मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, हम बुंदेलखंड से हैं तो अच्छा जी। बुंदेली में लिखना चाहिए। तो एक कविता मैंने लिखी अच्छा थी जी। जिसमें मैं डर रहा था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। एक दो कुछ कवि लोग थे वो कह रहे थे यार कितना अश्लील लिखा है। वैसे मुझे लगा शायद मैंने उनसे ये नहीं कहा कि नहीं मैंने अश्लील नहीं लिखा है, आप बात नहीं समझ रहे हैं मैंने क्या लिखा है, मैंने नहीं बोला। उनने कहा अश्लील लिखा है, मैंने कहा सॉरी। मैंने कुछ नहीं कहा, सॉरी बोल दिया। चलिए कविता सुना देता हूं मैं, जितने लोग बुंदेलखंड से हैं वो जी, सुनिएगा। कि स्वागत है। मम्मी पापा ने बिल्कुल। ज्यों त्यों कर 12 पास करा दई, वाह। कॉलेज पढ़े भी जे है मोड़ा मानो कसमई खा लई। ये मोड़ा लड़का और मोड़ी लड़की ऐसे बोलते हैं हमारे इधर, मतलब अच्छा जी। मम्मी पापा ने कसम खा ली कि नहीं, मम्मी पापा ने जैसे तैसे करके 12th पास करा दी और कसम खा ली कि इसको कॉलेज में भेजना है। कि मम्मी पापा ने ज्यों त्यों कर 12 पास करा दई, कॉलेज पढ़ भी जे है मोड़ा मानो कसमई खा लई, भाव दाखिला जैसे तैसे पहुंचा दो फिर पढ़बे, कह देती कि नहीं जाने सु बाई खड़ी थी लड़बे। क्या मतलब बात है, कि बहुत खूब। भाई हमारे बुंदेलखंड में दादी को कहते हैं, मैं तो दादी ही कहता हूँ।
अच्छा लेकिन जी। फिर भी जी। ऐसा लिख दिया था क्योंकि रचना बुंदेली थी कि देखिए अब जिनको थोड़ी बहुत कम समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, वो मुझसे बाद में कभी पर्सनली सुन लें। मैं अभी एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका, आप तो एक बार अर्थ में भी बता सीधे दे रहे पढ़ हैं, अच्छी देते बात है। हैं। चलिए तो फिर बता देते हैं कि कॉलेज पहुंचे जी। अज्ञानी, सो मोड़ी चार दिखा गई। मतलब चार लड़की दिख गई जब मैं कॉलेज पहुंचा। करें इशारे हमरे ही तन को, सखियन से बतरा रही। दूर दूर ठाणी थी सबरी, ठाणी थी मतलब खड़ी थी। दूर दूर अच्छा जी। ठाणी थी सबरी मतलब सब। मंद मंद मुस्का रही। देख देख के हमें मोड़िए, अखियन तीर चला रही। और क्या बात है, बहुत खूब दो भैया। दो दो नैन लड़ा ले सबसे, आंखें चार करा लई। कॉलेज पढ़वे गए सो हमने मोड़ी चार पटा लई। क्या बात, लई इसको तो हम सेल्फी कई बार सुन सबके चुके हैं। संग है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बुंदेलखंड में जो मेरी रचना जो अच्छा जी। व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत ज्यादा शेयर हुई थी उन दिनों जब मैंने लिखी थी अच्छा कि जी। लई सेल्फी सबके संग है, अगल बगल बैठा लई। रानी पिंकी नीलू मिंकी सबरी प्रेम जता रहे। टूट कॉलेज कॉलेज से लग बैठो हृदय, एक ही दिन ना छूटो। डेली जाता था, एक भी दिन नहीं छूटता था, हृदय लग गया था। अच्छा जी। कॉलेज से लग बैठो हृदय, एक ही दिन ना छूटो। टूटो हुए हाथ हमाओ या फिर गोड़ो टूटो, मतलब हाथ या पैर जो टूटे हैं तब भी चले जाते अच्छा हैं। जी। और रोज क्या जात बात है, बेटा बहुत। पढ़बे, रोज जात बेटा पढ़बे। माँ सबको जय बता रही, उन्हें पता नहीं है कि हमने मोनी चार पटा ली। क्या उनको बात है, लगता बहुत है ये खूब भैया। पढ़ने जाता है। यहीं पर खत्म होती है ये कविता। और जितने बहुत लोगों ने भी अच्छी इस थी। कविता को प्रेम दिया है उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। तो देखिए इतना सारा मतलब मैंने ही टाइम ले लिया लाइव सेशन में। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जी हम इस 9 लोग जुड़े हैं, तो तक मैं अपनी खुद की फेवरेट कविता सुनाता हूँ। और जी ये जी मेरी बिल्कुल। अभी तक की फेवरेट है। हमको किसी ने ऐसे लाइन ऐसे नहीं लाइन मारा, नहीं अभी मारी। अमित का रंगों किस जी बिल्कुल, मुझे भी नहीं मारा, बस मैंने लिख दिया था। कोई जब देखो अगर कोई लाइन ना मारे तो अपन उसके लिए लाइन लिख दो, खुद मार लो। बहुत अच्छा बात बोल, जब अंशुल कोई जी लाइन ना मारे तो आप लाइन लिख दो। हाँ, उत्तम जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक भैया ये काफी अच्छी लगी मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बिल्कुल, राहुल सच में बहुत कुमार अच्छी जी, थी। कितने लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो देख रहे हैं लाइव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तो और ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, लिंक से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा लोग जुड़े और भी मजा आए। जी, और जब आप YouTube पर ये वीडियो देखें तो हमारे चैनल को भी हम्म। सब्सक्राइब कर लें। आलोक अज्ञानी नाम से चैनल है। आप अपनी वो कविता सुनाइए अब, हाँ जिसके जी। बारे में अभी तो आप वो कह रहे वो थे। बेसिकली वो बेसिकली भैया जब मजदूरों को पलायन हो रहा था उस समय, और काफी सारी दुर्घटनाएं हो रही थी मजदूरों को लेकर, और काफी सारे बातें हो रही थी, तो और राजनीति भी बहुत अपने चरम सीमा पे थी। तो मैं उस समय एक कविता लिखा था उसी हम्म समय, तो मैं थोड़ा सा उस कविता को सुनाना चाहता हूँ। हम हम्म मजदूरों का जीवन सिर्फ कहानी में न गुजरे, किसी मजदूर हम्म। का बेटा अपने जवानी में न गुजरे। बहुत दर्द लिखा है इन हम पंक्तियों में आपने। हम मजदूरों का जीवन सिर्फ कहानी में न गुजरे, किसी मजदूर का बेटा अपने जवानी में न गुजरे। हम दो बहुत पैसे कम कमाए लेकिन गांव में ही रहेंगे, बस जी, हमारा जीवन इस तरह बलिदानी में न गुजरे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मजदूरों की दशा पर सौरभ बस इतना ही कहेगा कि जी, किसी मजदूर की साइकिल किसी नीलामी में न गुजरे। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये बहुत ही क्या भैया? मतलब विचार करने वाली बातें, बहुत ही हाँ जी। नाजुक सी बातें कही हैं आपने, बहुत दर्द भरा लिखा है। तो आगे की वन लाइन है, ऑफ हम माय चार फेवरेट। पैसे। अमित जी कह रहे हैं थैंक वन यू। ऑफ तो माय फेवरेट, वाह क्या बात है। मेरी अभिषेक जी कह रहे हैं जिनसे हमारा पहला लाइव सेशन शुरू हुआ था। और अमित जी ने कहा है कि थैंक हाँ यू। भाई वैसे भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, सपोज तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं भी सपोज कर लेता हूँ। जी स्वागत है सुख जी। तो आगे की लाइन है कि हम चार पैसे कमाकर और दो रोटी खाकर ही खुश है। हम चार जी पैसे कमाकर और दो रोटी खाकर ही खुश है, हमारा खान पान अमीरों की तरह बिरयानी में न गुजरे। आहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रोंगटे ओके। खड़े हो गए। कुछ सुकून और शांति आराम हमें भी चाहिए होता है मालिक।
कुछ सुकून, शांति और आराम हमें भी चाहिए होता है मालिक। कमाने में जीवन गांव से शहर और शहर से गांव की प्रस्थानी में न गुजरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे जसवंत सिंह जी वाह वाह, कि वाह वाह रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही मतलब बहुत विचार शुक्रिया करने भैया। वाली कविता, दीप, हाँ भैया। बहुत सुंदर। और इस कविता को कई सारी पत्रिकाओं में फिर निकाला भी गया, मुझे याद है, कुछ मुझे मिले भी थी, चलिए अच्छा बहुत लगा। बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात की। शुक्रिया भैया। अगली जी पंक्तियां है कि गांव में ही रोजगार और नौकरी दे दो साहब, गांव जी में ही रोजगार और नौकरी दे दो साहब, ताकि हमारा जीवन मुंबई और राजधानी में न गुजरे। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं थक हार कर सो जाऊंगा रेल की पटरियों पर, मैं जी थक हार कर सो जाऊंगा रेल की पटरियों पर, तुम दुआ करना कोई रेलगाड़ी आवागमनी में न गुजरे। बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। देखिए समीम जी आप या ये भैया। कह रहे हैं कि हाँ, गमों में चूर थे वो बहुत मजबूर थे, मर गए जो नौजवान वो देश के मजदूर थे। बहुत क्या सुंदर बात है, बहुत पंक्तियां शुभ है। समीम जी ने हमारे बीच रखी हैं। बहुत ही बिल्कुल, बिल्कुल इसी से काफी अच्छा। रिलेटेड उन्होंने कहा है, इस जो वि, आपकी कविता से इस संबंधित है। विषय पे ग्रेट हमने पावर एक ऑफ कविता लिखी थी, इमेजिनेशन। जी बिल्कुल, जरूर इमेजिनेशन। सुनेंगे आपसे भी कभी वो कविता हम। बिल्कुल। अभिषेक जी, अमित जी कह रहे हैं ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। जी बिल्कुल, यही बात मैंने कहा था कि आपकी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी है। तो अगली पंक्ति कुछ इस तरह भैया कि जी ट्रक में भर भर कर हमें जानवर तो बना दिया, और उस समय लोगों को ट्रकों में भर भर के लाया जा रहा था, मजदूरों को। और आपने सुना भी होगा रेल से कट के भी कुछ मर गए थे। तो इसी संदर्भ जी में जी, मैंने लिखा है कि ट्रक में भर भर कर हमें जानवर तो बना दिया, पशु भले बेजुबान है लेकिन हम बेजुबानी में न गुजरे। बहुत दर्द लिखा है, हमार बहुत सुंदर। हमारे साथ सरकार भी देख रही है मजदूरों की लाचारी, हमारे साथ जी, सरकार भी सरकार देख भी रही है देख रही मजदूरों है। की लाचारी, उनको डर है कि उनकी सरकार बदनामी में न गुजरे, हम बहुत मजदूरों बढ़िया, का बहुत जीवन बढ़िया। सिर्फ कहानी में न गुजरे। ये देखिए शुक्रिया बिल्कुल भैया। राजनीति में ऐसा होता है, मतलब कि अगर अगर इस टाइम पे अगर कोई रेप केस भी होता है ना, तो लोग ये देखते हाँ हैं सरकारें क्या देख रही हैं, नेता क्या देख रहे हैं। हमारे टाइम पे इतने हुए थे, तुम्हारे हाँ टाइम पे इतने हुए हैं, मतलब कि हाँ, राजनीति के लिए ये आप ये किस हद तक गुजर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा ये आपकी रचना। ये चीज बुरी लगती है। बिल्कुल बहुत सुंदर आपकी रचना ये है। मजा आ गया, मतलब बहुत सुन शुक्रिया के भैया। एकदम रूम को वर्ल्ड खड़े अप कर सर देने वाली थैंक रचना थी। जी यू। ये शुक्रिया आ, भैया। हमारे ही मित्र हैं उत्तम जी, हमसे जुड़े हैं। अच्छा जी, ये भी लिखते हैं, वो स्वागत तो है, नाम बहुत से ही शुक्रिया। पता चल रहा होगा, द वर्ल्ड ऑफ शायरी। हम जरूर सुनेंगे, अभी लाइव खत्म हुआ, हम सबके अकाउंट पे जाएंगे और जरूर पढ़ेंगे सुनेंगे। जी जी बिल्कुल। तो अगली पंक्तियां है कि चौराहे पर बैठे लड़के से पूछा सौरभ क्या देख रहे हो, चौराहे जी पर बैठे लड़के से पूछा सौरभ क्या देख रहे हो, क्या देख रहे कहा देख रहा कोई फरिश्ता रोटियां लेकर चारमुहानी से न गुजरे, कहा हो? देख रहा कोई फरिश्ता रोटियां लेकर चारमुहानी से न गुजरे। अमल करोगे हमारे हालात पर तो रो पड़ोगे ए राजनेताओं, मैं जी दुआ करूंगा कि आप बड़े लोग उस समय ग्लानी में न गुजरे, हम बहुत मजदूरों की बढ़िया, जीवन बहुत बढ़िया, कहानी में न गुजरे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया भैया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिए आगे कमेंट्स की का चार जो हम। पंक्तियां, जी ये ये राजनीति से प्यार में बहुत ही नेता को। उम्दा दर्द लिखा है भाई, रियल लाइफ इंसिडेंट। ये राजनीति तेरे प्यार में, नेता कुट जाते हैं बहुत बीच शुक्रिया बाजार सर। में, हम हम हंसी तक ना छुपा पाते हैं, वो घोटाला कर घोटाला जाते हैं करना आंसुओं की धार। बिल्कुल, आंसू की बहुत धार, सुंदर, क्या बात है। बहुत बढ़िया। उत्तम जी क्या लिखा है आपने, द वर्ल्ड ऑफ शायरी, बहुत अच्छा पेज है, सबसे कहूंगा कि फॉलो भी कर लीजिए। अनिकेश जी भी बिल्कुल, अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। जी आप बहुत अच्छी इस राजनीति बने कविता को लगी। आगे बढ़ाइए, अच्छा जी। स्वागत है। जी आवाज दबा दी जाती है आखिर गुनाह क्या है हमारा, आवाज जी, दबा दी जाती है आखिर गुनाह आखिर क्या है गुनाह क्या हमारा, है हमारा। हम हमारी बात सिर्फ अखबारों और संविधानों में न गुजरे। जी जी बहुत बढ़िया। मैं मैं पैर के छालों और भूख प्यास सब सह लूंगा, मैं हम्म, पैर के छालों और भूख प्यास सब सह लूंगा, लेकिन इन साहेब लोगों का भी जीवन गुमानी में न गुजरे, हम मजदूर का बहुत जीवन बढ़िया, सिर्फ बहुत कहानी में न बढ़िया, गुजरे। बहुत क्या भैया। बढ़िया, बहुत सुंदर शुक्रिया। रचना आपने प्रस्तुत की है, बहुत बढ़िया। ओ क्या कह लिखा रहा है ये, सौरभ। बहुत बहुत ऊंची राजनीति होने लगी है भाई, अब तो राजनीति
जाति नीति बना दी गई। जाति नीति, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। शमीम जी। हर पार्टियों की अपनी एक अलग ही जाति। तो अगली पंक्तियां है कि कह रहा सौरभ अधिकारों के लिए कंधा मिला लो मजदूर भाइयों। कह रहा सौरभ अधिकारों के लिए कंधा मिला लो मजदूर भाइयों। हम आवाज बुलंद करेंगे ताकि प्रशासन मनमानी में न गुजरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मजदूर और किसान होना इसे कहते हैं तो माफ करना दोस्त। अगर मजदूर और किसान होना इसे कहते हैं तो माफ करना दोस्त। सौरभ बोलेगा कि किसी की जिंदगी मजदूरी और किसानी में न गुजरे, कहानी में न गुजरे। लाइन में सुन नहीं पाया, कुछ नेटवर्क किसी मजदूर का बेटा अपनी जवानी में न गुजरे। लाइन आप अच्छा जी, सुना हम दीजिए। फिर से करते। अगर मजदूर और किसान होना इसे कहते हैं तो माफ करना दोस्त। अगर मजदूर और किसान होना इसे कहते हैं तो माफ करना दोस्त। सौरभ बोलेगा कि किसी की जिंदगी मजदूरी और किसानी में न गुजरे। अब मजदूरों का जीवन सिर्फ कहानी में न गुजरे। बहुत मजदूर का बेटा मेरा तो कहना ये है कि ये जो जवान और किसान हमारे मतलब देश के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों की बड़ी भूमिका होती है। जी बिल्कुल। और देखिए मतलब किसान और जवान दोनों ही बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, बहुत ही जरूरी हैं। और इनको ही देखिए जैसे देखते हैं हम कि जवानों को तो लेकिन हम देखते हैं फोन तो ठीक है जी आ गया हूँ। अरे कुछ ये प्रॉब्लम हो गया था मेरे फोन पे, हाल ही में 4 नंबर से फोन आए हैं, तो मैंने चारों नंबर पता नहीं किसके हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, बाद में मैं देखूंगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी, मुझे ऐसा पहले पता होता मैं वाईफाई कनेक्ट करके यूज कर लेता। चलिए अब तो नहीं आएगा जहां तक है। जी जी हाँ, तो आप हाँ मैं ये कह रहा था कि जो जवान है उनके लिए तो मतलब अच्छी खासी उनको पेमेंट भी मिल जाती है सरकार से, लेकिन जो किसान भाइयों के लिए हमारे यहाँ ये है कि उनको कितनी गरीबी का सामना करना पड़ता है, जबकि वो इतने जरूरी हैं कि बिना अन्न के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और उनको ही मतलब उचित सम्मान इतना नहीं मिलता है। बिना तेल के दीप जलता नहीं है, तू कहता है जितना वो करता नहीं है, तुझे है हकीकत पता मेरी पर तू है ताकत में अंधा समझता नहीं। बहुत बढ़िया शमीम जी, क्या लाइनें कही आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुरेश ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत। बैडमूड डीके, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं बैडमूड डीके जी, डीके चौहान जी हैं ये, और ये भी क्या इनका भी लाइव सेशन होता है, और ये रोज कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं। जी हाँ अच्छा जी, मैंने देखा था वाला इंटरव्यू। जी, उस टाइम इनकी दाढ़ी और मूंछों पे सवाल थे, आज मेरे पे। उस समय ये हेडफोन लगाए थे, आज आप लगाए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए कुछ और अच्छी लाइन्स हमारे पास। अच्छा मैं थोड़ा सा पढ़ लूं। जी हाँ, घर की जरूरत थी लाई थी हमें घर से दूर। जी, हमें भीख पे नहीं अपनी मेहनत पे था भरोसा भरपूर। चल आधी आधी रोटी से ही अपना पेट भरे, आ कुछ कदम घर की ओर चले। क्या बात है, बहुत खूब भैया, बढ़िया, बहुत दिल को छू गई, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया अभिषेक जी। अच्छा इतने अच्छे अच्छे लाइन पढ़ने को हमें मिल रहे हैं, ये काफी अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि हमारे साथ और भी आपकी तरह और भी कलाकार जुड़े हुए हैं, इस वजह से मतलब हमारी ऑडियंस भी कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। और जितने लोगों ने वीडियो मिस किया है वो YouTube पर देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सौरभ जी का परिचय मिल जाएगा। आप उनको इंस्टा पे भी फॉलो कर लेंगे, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और यहाँ भी जितने लोग देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि सौरभ जी को फॉलो कर ले और उनकी लाइन्स आप वहीं पे सुन सकते हैं, वो जो भी लिखते हैं फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छी अच्छी कविताएं आपने हमारे बीच रखी, सभी प्रकार की, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक चीज पर कि आपने सिर्फ श्रृंगार सुनाया हो या हास्य सुनाया हो या करुणता सुनाई हो, आपने सब कुछ हमें सुनाया है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एक कौवा और मोर के बीच में, कौवा जो एक ही कलर का होता है और मोर के इतने रंग होते हैं, तो आपकी जो कविताएं सुनाने का ढंग रहा वो मोर की तरह रहा, मेरा शायद कौवे की तरह रहता हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। अच्छा, आपको पता है कि ये कबूतर, सॉरी, ये कौवा और मोर की कहानी क्या है? हाँ सुना ऐसे है। मतलब, हाँ, आपने क्या सुना है? मतलब ऐसे कौवे को कभी इच्छा होती है कि काश मेरे पास, मतलब तोते को देखता है तो बोलता है काश मैं भी हरा होता। हाँ, लेकिन मेरे लेकिन चोंच वो लाल कौवा, होते इस ऐसा तरह के। मैंने एक कहानी सुनी थी, इसमें था, जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो वो सुन लीजिए। कि भगवान ने दुनिया रंगने का काम दिया था दो लोगों को, मोर को और कौवे को। तो कौवा अच्छा जी। थोड़ा सोच रहा था कि यार पता नहीं बाद में कलर बचेगा या नहीं, जो मिला उसने पोत लिया, एक बार में पूरा काला हो अच्छा गया। जी। और मोर जो थी वो चेक कर करके कि यार ये कैसा है, अपने ऊपर ट्राई कर करके उसने दुनिया को रंगा और इसलिए वो रंग बिरंगी है। रंगीन, हाँ। जी बिल्कुल। तो ये ऐसी कहानी मुझे किसी ने सुनाई थी, पता नहीं किसने, बड़ी अच्छी कहानी थी, हाँ, इमेजिनेशन। जी, तो इस तरह अच्छा, की आपसे कहानियां मैं बहुत पूछना सुंदर चाह रहा था, मैं भूल गया, आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जैसे कविताएं लिखते हैं, तो इसके बारे में मतलब घर वालों को कब पता चला या अभी पता है कि आप कुछ लिखते हैं? हाँ, अभी पता है। फेसबुक पे मतलब मैं सारी हाँ कविताएं कहानियां जितनी लिखता हूँ हाँ सब फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा, जी जितने लोग हैं वो अगर चाहे तो फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, अच्छा लगेगा। सौरभ शुभ के नाम से मतलब आईडी है, तो वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो वहीं वहीं से लोग देखते हैं, घर जी वाले भी बिल्कुल। देखते हैं और बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, और हम लोग भी इसीलिए जुड़ पाए कि आप फेसबुक पर लिखते थे, हम्म, और आपको किसी आपसे मित्र ने मुलाकात भी बताया हुई हो। है। हाँ जी बिल्कुल। और आज हम लोग एक साथ लाइव सेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि जिनको हम मुझे नहीं भी बहुत। मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को जानते हैं और हाँ उनसे बाद में हमारी बिल्कुल। अच्छी मित्रता हो जाती है। ये बड़ी कमाल की चीज मुझे लगती है। सोशल मीडिया का सदुपयोग बिल्कुल। यहाँ पर होता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं आपकी तरह। हाँ, तो मैं वो वाली एक बात भूल गया, तो मैं आपको देखा तो लगा कि आप थोड़े से गुस्से टाइप हो गए, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टेटस देखा, वो देखा, मतलब सच में लगा कि अपने जैसे अच्छा, आपको पता नहीं, अपने जैसा जब कोई इंसान मिलता है सच में इंसान को बहुत खुशी होती है। आप हाँ बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल। बहुत हंसमुख है, हाँ, और बहुत आपका बहुत हर धन्यवाद। तरह के सच में शुक्रिया। मीम्स भी शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, काफी अच्छा लगता है। हाँ, वो सच निब्बा में। निब्बी वाला मेरा फेवरेट है। हाँ 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 हाँ, बाबू निब्बा निब्बी सोना, ये सब स्टेटस से गांव के लोग बड़े परेशान रहते हैं, कुछ भी हो। जैसे आधे लोग मुझसे इसी डर से चैटिंग नहीं करते कि यार ये स्टेटस डाल देगा। स्क्रीनशॉट हाँ स्टेटस स्क्रीन के शॉट भी बहुत। डालते हैं, हाँ। हाँ, इसलिए जितने लोग व्हाट्सएप पर जुड़े होंगे उनको पता हो, लगता है आलोक भैया मोदी जी मोदी मिलकर जी मिलकर दाढ़ी। दाढ़ी और कोई प्लान कर, मोदी जी के साथ मिलकर दाढ़ी बढ़ाने की कुछ प्लानिंग। ये देखिए, ये अब मतलब लॉकडाउन लोग, खत्म हो चुका है। हाँ, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं दाढ़ी के लिए। वैसे दाढ़ी बन भी जाएगी तब भी इतना अच्छा नहीं लगूंगा मैं। दोनों टाइप से मैंने देखा है अपने आप को। नहीं ये नहीं, देखिए कितने दाढ़ी सारे थोड़ा सा दिल आ आपसे रहे हैं, में ज्यादा है। इधर से भी चलिए, देने का होगा मैं तो हम भी कर देते हैं लूंगा। ऐसे। हाँ, मैं भी देख रहा था, मेरे में नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइम जो लोग देख रहे हैं उनके पास वो दिल देने का ऑप्शन आता है। और देखिए कितने सारे, हाँ देखिए देखिए कितने सारे दिल आ रहे हैं। उनको बिल्कुल। फोटो भी दिख रही होगी अब हमें और की ज्यादा तरह। आने लगे, अब और ज्यादा देखिए आने लगे। देखिए, लाइन लग गई। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ रखेंगे इतने खैर, दिल? हमारे हमारे तरफ से सभी को प्यार। इधर तो ऑप्शन नहीं है देने को, नहीं तो हम भी देते। जी बिल्कुल, आप अपने बातों से दे रहे हैं सबको, बिल्कुल
अच्छी बातचीत है। है। वाह वाह भाई वाह। वाह, धन्यवाद शुक्रिया जी। सर, आपसे भी सलीम कभी जी बात होगी। जी, बहुत बढ़िया। और देखिए हम लोग को पता नहीं कितना टाइम हुआ अभी तक। हम लोग ने कितने बजे, शायद 12 बज के 1-2 मिनट हमारा लेट हो गया 12 बजे, होगा, और हाँ जी। अभी अभी 12:56 हो रहे हैं। अच्छा मत जी। कटवाइए वरना मेरे जैसे हो जाएंगे। मेरे जैसे हो अभिषेक जी गया। के बारे में आपको बता दूं, अभी उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, तो स्टेटस डाला। अच्छा जी। तो मैं पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कि ये कौन है, क्योंकि हम लोग अभी नए नए जुड़े हैं। तो फिर मुझे जी। बाद में पता चला इन्होंने लिखा है आफ्टर आफ्टर हेयर कट, स्टेटस डाला। तो मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके जो बाल पहले लगते थे बहुत गजब के थे। मैं पिछले लाइव सेशन में अच्छा जी। इनके बालों की तारीफ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। मुझे क्या पता था कि वो नहीं रहेंगे। भैया मजाक कर रहे हैं, दाढ़ी अच्छी है। अच्छा, दाढ़ी अच्छी है। जसवंत जी अच्छा, धन्यवाद। हमको क्यों लग रहा है हम बहुत काला दिख रहे हैं इसमें? आपको ऐसा दिख रहा है क्या? आपको नहीं, मेरे पास ना क्या लाइट जल रही है शायद, इसलिए मैं दिख रहा हूँ। और अच्छा जी। वैसे मैंने इधर नहाया लाइट नहीं नहीं है अभी, अभी नहाया नहीं है, मैं लेट हो गया आज। अच्छा आज जी। लेट उठा मैं, सो के, और आप टाइम थोड़ा काम में व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा दिल मेरा है, थैंक यू भाई। अच्छा, ये दे रहे थे अमित जी, बहुत दिल वाले है देखिए। अच्छा भैया, एक फिल्टर लगा दीजिए, हमको बहुत बुरा लग रहा है, काले दिख रहे हैं। जी यूट्यूब तो पर। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें कुछ चेंजमेंट करके हम लोग, वैसे आप मुझे हाँ। नहीं दिख रहे हैं काली, क्या हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं भी आपको आप अच्छा दिख रहा हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि मुझे भी मैं अच्छा लग रहा हूँ। ऐसा नहीं, होता है फिर कि भी एक हम अपनी फिल्टर आप अपनी लगा फोटो लीजिए। देख के, अपनी फोटो देख के हमको लगता है कि यार ये अच्छी है बुरी है, दूसरे की देख लो तो वो सारी एक जैसी लगती। एक्चुअली यहाँ लाइट आने काफी वाला दूर कल है, आप तो सबका रोशनी नहीं है पर। है। जी हाँ बिल्कुल। आने वाला कल आप सबका है दोस्तों। शुक्रिया, शुक्रिया सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये तो देखिए, आप एक 1 घंटा कब निकला हमको बिल्कुल भी पता नहीं पता चला। ही नहीं था, बिल्कुल हमको भी पता नहीं चला। बिल्कुल पता चलता ही नहीं है, भैया। बातचीत करते करते लाइट लगाओ तभी डार्क आ रही है। अरे अब तो हो ही गया चलिए है कोई लाइव ना। सेशन लगभग। हाँ। अब आप ऐसा बोलेंगे तो उनको चलिए और कोई लगेगा ना। कि वो काले लग रहे हैं। नहीं, वैसे आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग कोई रहे बात हैं नहीं आप। भाई, दिल। वो देखिए, जैसे वीडियो देख के मतलब इतने अच्छे कि कोई लाइन ना मारे आपको। लेकिन भैया एक लड़की फिल्टर जरूर लड़की। लगाइएगा, आप एडिटिंग बहुत अच्छे करते हैं, एक फिल्टर लगा दीजिएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद एडिटिंग की तारीफ के लिए भी। भाई दिल के बहुत गोरे हो। मतलब ये क्या था, एक डायलॉग होता है दिल के साफ होना। दिल से थैंक यू भाई अमीर अमित, होना, थैंक यू थैंक यू। दिल से अमीर होना, दिल से साफ होना, दिल से बड़ा होना, ये दिल से बहुत गोरे दिल हो। से वो। आप दोनों हाँ, अच्छे लग एक रहे हैं, तरफ बहुत से बहुत मतलब। धन्यवाद जी। थैंक यू। दिल से गोरा काहे होने का इतना मतलब दिल से अच्छे हो। बड़ी बात नहीं, दिल साफ रखना बड़ी हो। ये देखिए, दिल ये साफ साफ रखना दिल वाली पड़ेगा, बात है, शुक्रिया। इससे ऊपर भी वही थी मैंने बस थोड़ा ये। सा एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मजाक किया। वो हाँ काली हाँ वाली। हाँ। चलिए कोई ना। मुझे लगता है 1 घंटा खत्म हो चुका है। ये चलिए सौरभ जी, हाँ भाई हम ही है। जरूर आप कुछ सुनाना चाहेंगे तो और कुछ भी सुना दीजिए, उसके बाद हम लोग अपना अच्छा लाइव अच्छा, हाँ सेशन हाँ, मैं कर देंगे। एक चीज और मैं भूल गया। जी हाँ। चलिए याद आ गया, नहीं तो मैं बहुत अफसोस होता मुझे। मैं एक चीज। जी स्वागत है। हाँ। अंत में सॉरी भाई, मेरा मतलब वही था। हाँ बिल्कुल वही अमित, था। हम समझ गए, ऐसी बात नहीं है। हम हम्म समझ गए। हम्म। तो मैं थोड़ा सा सुना सुना रहा हूँ जी कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है, कभी जी। कभी दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल होती अगर हम 80 साल के पैदा होते और धीरे धीरे 18 की तरफ बढ़ते। वाह मैं वाह, फिर से बहुत एक बार बोल बढ़िया, रहा हूँ। ये तो बहुत ही अलग कभी सोच। कभी 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 हम्म दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी हम्म कहीं ज्यादा खुशहाल होती अगर हम हम्म। 80 साल के पैदा होते और धीरे धीरे 18 की तरफ बढ़ते, जहाँ जिंदगी जरूरतों से शुरू होती और शौक पर आकर सिमट जाती, जी जहाँ जिम्मेदारियों के भंवर से निकलने की कोशिश करते और उम्र के आखिरी पड़ाव पर दिल नादान हो जाता, जी, बहुत बढ़िया। जहाँ मंजिल की ख्वाहिश के लिए सफर पर निकलते और अंत में आकर मिट्टियों से खेलते कागज की नाव बनाते, जब हम्म। शाम और सुबह का कोई ठिकाना न होता, जहाँ चाहत चांद को छूने की होती और दिल तितली का दीवाना होता। बस कभी कभी दिल में बहुत यही बढ़िया, ख्याल आता बहुत है। बढ़िया।
बहुत सुंदर रचना। अनिल जी, ये दूसरे अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया अनिल भैया, जहर लिखा है, शुक्रिया अनिल भैया, जहर लिखा है आपने। चलिए, तो इसको दूर से देखें आप लोग, शुक्रिया मतलब भैया। इसको ज्यादा ना चखें अगर जहर है तो नहीं तो मैं नहीं सभी का चाहता शुक्रिया, आप मतलब सभी लोग मेरा लाइव सेशन किसी की जान ले। उम्दा, बहुत शुक्रिया अमित, धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा अमित के बारे में हम थोड़ा सा बताएं। अमित सच में मेरा काफी अच्छा दोस्त है, हमेशा मतलब साथ देता है। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन फिर भी अमित इज लाइक अ ब्रदर। हमेशा हम लोग 4-5 साल से साथ रहे हैं, 5-6 साल से। मेरे घर के पास है, हमेशा ऐसी बात होती दोस्ती रहती है। को मैं सलाम करता हूँ, दोस्ती को, कि आप हाँ अमित बिल्कुल। जी के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप दिल से कितना मानते हैं मुझे। बिल्कुल। मेरा मतलब बहुत अच्छे से था, सुपर बहुत भाई अच्छे लोग। से था, शुक्रिया, हम लोग समझ गए। बहुत बढ़िया। इतने सारे लोग दे देखिए लास्ट तक जुड़े रहे। मुझे सच में, जब मैं लाइव सेशन शुरू कर रहा था, बिल्कुल। पहले मैंने सोचा कि हफ्ते में अच्छा एक जी। दिन करते हैं, पता नहीं लोग मिलेंगे भी हफ्ते में एक दिन या नहीं मिलेंगे। फिर मतलब कि कोई इतना समय अच्छा जी। निकाल के आएगा या नहीं आएगा, किसी को मेरे बारे में पता चलेगा नहीं चलेगा, ये सब चीजें दिमाग में चल रही थी कि शुरू करें ना करें। कोई देखने नहीं आएगा, मैंने सोचा चलो कोई भी नहीं आएगा तो हम 2 लोग अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, वहां कोई सुन लेगा, वहां किसी के कमेंट आ जाएंगे, वहां कोई देख लेगा। लेकिन ये हमारी यादें जो है ना, क्या यूट्यूब पे सेफ होके रह जाएंगी। और जो भी उधर हाँ से हमें पता चला, पहले लाइव का वीडियो देखकर एक मित्र हमसे जुड़े थे, यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो देखा और डिस्क्रिप्शन पढ़ के हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, और जल्दी ही वो अच्छा, भी कोई आपके लिखा सामने होंगे। भाई आज लेक्चर छोड़ के लेक्चर लाइव छोड़ सुन रहा के हूँ, आपका लाइव बहुत सुन रहा शुक्रिया हूँ। सर। बहुत बढ़िया। लव यू भाई, ये लव यू देखिए टू भाई। कितने रुचिकर हैं, बहुत बढ़िया, हमारे बहुत अच्छे दर्शक आज जुड़कर हमारे शुभ जी से। तो आप लोग इनको इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फ्रेंड बना लीजिए, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर इस टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप पर। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।